तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रयास प्रतिज्ञा में। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्त कल की वीडियो में हमने जाना एक्सरसाइज 2.1 के बारे में और आज जो हमारा वीडियो बनने वाला है वो है हमारा एक्सरसाइज 2.2। तो दोस्त बिना देर करते हुए बोर्ड की ओर बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 है। तो दोस्त देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। एक ज्ञात करना है x इक्वल टू 0 और एक ज्ञात करना है x इक्वल टू माइनस का 1। आइए देखते हैं। तो देखिए हमारा जो मान ज्ञात करना है किसका मान ज्ञात करना है, इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम पहले लिख लेते हैं 5x माइनस का 4x का स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है। और एक बार हमें क्या करना है x का 0 रख के ज्ञात करना है और एक बार x का माइनस का 1 रख के ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं ये हमारा जो है क्या करना है, इसमें मान ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात कैसे करते हैं। px इक्वल टू माना हमारा इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारा px इक्वल टू इतना दिया हुआ है। अब इसमें हमें करना क्या है, जो ये x है ना, x इसका ही मान ज्ञात करना है। तो पहले हम यहां देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या, x इक्वल टू 0 है, यानी कि x की जगह पर क्या रखेंगे 0। आइए x की जगह पर 0 रख दिए। अब ये 5 है और 5 के साथ गुणा कर रहा है x, तो x का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, गुणा करेगा इसके साथ 0। अब ये हो गया माइनस, ये 4 है और 4 भी x के साथ गुणा कर रहा है तो इसको भी क्या रखेंगे 0। और इस s का क्या है, x स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस का 3। इतना बात समझ में आया। आते हैं दूसरा बात। अब 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 माइनस ये हमारा जो 4 है सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई तो कर रहा है 4 के साथ ना x, तो ये 0 का पावर 2 है तो ये 0 ही होगा, प्लस का क्या हो गया 3। अब यहाँ आते हैं 0 माइनस, अब 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, ये आ गया हमारा 0 प्लस का 3। अब 0 से 0 कैंसिल, बच गया हमारा कितना 3। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आगे बात समझ में। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे को भी देख लेते हैं। दूसरा हमारा बोल रहा है कि जो हमारा दिया हुआ है क्या, x का माइनस का 1, यानी कि पहले तो हमने x पे पास 0 रख के देखा, अब हमें देखना किस पे है, माइनस 1 के साथ। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हम रखेंगे p का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 1, यहाँ पर दिया हुआ है ना माइनस का 1 इक्वल टू 5। अब x का मान कितना है, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 गुणा करेगा इसके साथ माइनस 4। अब ये भी माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3। अब इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5, फिर माइनस। अब यहाँ पे 4 है तो 4 सेम का सेम। अब माइनस 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर है 2। तो दोस्त आपको एक बात बता दें कि जब भी इवन नंबर हमारा जब जो भी होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर इवन नंबर है 2, अब इसको मान लेते हैं माइनस का 1 का गुणा माइनस 1 करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 में 1 से गुणा करेंगे क्या होगा 1 ही होगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ भी सेम कंडीशन वही है, माइनस का 1 का क्या है स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे क्या होगा प्लस का 1 आ जाएगा। अब इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, प्लस का हो जाएगा 3, ये हो गया माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 3। आ रहा ना समझ में, बन कैसे रहा है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 3। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस का 6। ये हमारा हो गया आंसर। आया दोस्त ये समझ में। उम्मीद करते हैं कि अच्छा सा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त मेरे, जो चीज़ ना समझ में आए उसको कमेंट करना, मैं फिर दोबारा उस पर अगला वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। आइए अब इसमें एक सवाल जो आपका तीसरा है वो आप खुद करेंगे और करके देखेंगे कि आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो आप प्रॉब्लम सेंड मत कीजिए, हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए दोस्त जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन समझ ही गए होंगे कि पहला क्वेश्चन बना कैसे। अब आ गए हैं हम क्वेश्चन 2 लेकर के। तो दोस्त उसमें आपको HW भी दिया गया है, यानी कि आप खुद से उसको करेंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, ठीक है। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 एक बार P1 एक बार P2 दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा मान दे दिया गया है और बोल रहा है कि इन तीनों को रखकर एक एक बार जांच कीजिए, यानी कि चेक कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं PY है, ठीक है। तो एक बार P का क्या रखेंगे हम 0, तो एक बार जो हमारा P है तो यहाँ पे क्या रख दिए 0। अब यहाँ जो Y है तो यहाँ पे हम क्या रखे हैं 0, यानी कि Y का वैल्यू क्या रखे हैं 0 रखे हैं। तो यहाँ भी Y का वैल्यू क्या होगा 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस ये y है ये भी 0 हो जाएगा प्लस का 1। अब 0 का स्क्वायर कितना बार भी करोगे तो 0 ही होगा। अब ये हो गया 0 माइनस का 0 प्लस का 1, 0 से 0 कैंसिल, आ गया हमारा आंसर 1। तो p इक्वल टू कितना आ गया 1। एक यहाँ आ गया। अब एक दूसरा यहाँ देखते हैं। एक क्या करना है हमें
p पे 1 का लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1। अब यहाँ देख लेते हैं एक बार, ये रहा हमारा p, अब पहले 0 रख के चेक करे थे, अब 1 रख लिए। अब 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1, ये 1 का स्क्वायर कितना बार भी करेंगे तो 1 ही होगा। ये हो गया हमारा 1 माइनस का 1 प्लस का 1, इससे ये कैंसिल हो गया, आ गया 1। हमारा p का वैल्यू भी यहाँ क्या आ गया 1। अब आते हैं तीसरा, देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरे में 2 पे निकालना है, वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो p का 2 है, यहाँ की y की जगह पे क्या रखना है हमको 2 रखना है। अब y का यहाँ है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 प्लस का 1। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसमें से इतना लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 प्लस का 1 है इधर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 3। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, हमारा यहाँ वैल्यू दे दिया है, बस आपको एक ही काम करना है कि इस क्वेश्चन को जैसे जैसे बोला कि उसमें बस पुट कर देना है। आगे बात समझ में। तो दोस्त आगे का जो भी सवाल होगा आप खुद करिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा क्वेश्चन 3, ठीक है। चलिए, तो दोस्त जैसे कि आप सब ने देखा क्वेश्चन 2 बना कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा भी आप सबके सामने है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन का सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित में स्थितियों के संगत बहुपद के शून्यक, यानी कि जो शून्यक होगा तो लिखेंगे हाँ, अगर शून्यक नहीं होगा तो लिखेंगे ना। आगे बात समझ में। आइए करके देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है कि x का मान इतना दिया गया हुआ है, इसमें पुट करना है। आइए करते हैं। ये p है और x का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 1/3। अभी आ गया 3। अब x यहाँ भी है, यानी कि माइनस का 1/3। अब कहेंगे सर यहाँ पे गुणा कैसे लिख दिए, तो यहाँ बच्चे आप देख सकते हैं कि 3 के साथ मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, x। आगे बात समझ में। ये हो गया हमारा प्लस का 1, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या माइनस का 1, इधर क्या बचा प्लस का 1, ये दोनों कट के क्या आ गया 0। यानी कि हम कह सकते हैं p इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इसको लिख सकते हैं हाँ, ये सत्यापित बहुपद है, यानी कि शून्यक मिल गए यहाँ पे। अब एक आते हैं यहाँ पर दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस का पाई दिया हुआ है, तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/5, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं, पी एक्स का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 4/5 इक्वल टू, अब 5 है तो 5। अब इसके साथ क्या करना है, यहाँ पे 4/5 है माइनस, यानी कि x का वैल्यू 4/5 ही तो है, माइनस का बचा पाई, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 4, और इधर क्या बच गया पाई, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। आते हैं आगे करते हैं, p इक्वल टू 4/1 माइनस पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, तो ये हमारा हो गया 22/7। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया हमारा 7, ठीक है। अब इसमें 7 चौक 28 हो जाएगा, इतना तो आता ही होगा, आप सबने दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्लास में पढ़ाई होगा। बट्टा का जोड़ कैसे, बट्टा का घटाव कैसे करते हैं, 28 हो गया 22, इसका आंसर हो गया, इसमें से हो जाएगा 6/7। यहाँ पे 0 नहीं मिला तो यहाँ लिख सकते हैं नहीं। आगे बात समझ में दोस्त कि ये करना कैसे है, बाकी जो भी सवाल है इसमें आगे का वो खुद अपने आप करिएगा आप सब, ठीक है। अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने कोई बात नहीं है, आप सब बोलिएगा, हम फिर से क्वेश्चन रिप्लाई करेंगे इसमें का, ठीक है। जो आपसे नहीं होगा आगे बात समझते, ये हमारा क्वेश्चन तीसरा भी ऐसे ही सॉल्व हुआ, जो क्वेश्चन इसमें बचे होंगे वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो दोस्त जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आप सबके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन चौथा आ चुका है, ठीक है। तो दोस्त जो हमने तीसरा क्वेश्चन की स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें शून्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है शून्य, यानी कि 0। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो पहला है इस पे करते हैं। ये हमारा क्या दिया हुआ है, x प्लस का 5 दिया है, यानी कि x क्या करना है शून्य करना, 0 करना है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 क्या करना है हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। आते हैं ये x, अब ये यहाँ पर बराबर का साइन है, बराबर का साइन, अब ये जो प्लस है ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 5, ये लो हो गया। आया बात समझ में। आइए दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है शून्य ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है दोस्त, सिंपल जैसे का तैसा वैसे उतार देना है, शून्य ज्ञात करना है शून्य लिख देना है। आगे बात समझ में। अब 2x है, 2x लिखने के बाद क्या करना है, ये जो हमारा बगल वाला इसको पलट के उधर कर देना है, यानी कि इक्वल उधर जाएगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। अभी इस x को बाहर ले लेंगे, अब ये माइनस का 5 है, अब ये x के साथ क्या कर रहा था मल्टीप्लाई यानी गुणा कर रहा था, अब ये क्या करेगा इसके नीचे जाके भाग, क्या करेगा भाग, ये हमारा बन गया,
यहाँ भी शून्य का आ गया, ठीक है। अब ये हमारा रहा तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर px इक्वल टू 3x है, यानी कि इसमें भी क्या करना है 0, यानी कि शून्य सिद्ध करना है। तो ये हमारा हो गया 3x इक्वल टू क्या करना है 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा x है x को ले लेंगे बाहर, आ रही बात समझ में, इस x को क्या करेंगे ले लेंगे बाहर। अब ये 3 इसके साथ क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, यानी कि 0/3 ये हमारा x का वैल्यू यहाँ आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। दोस्त आपको एक बात और बता दें कि इसमें सारे क्वेश्चन नहीं कराए गए हैं, जो क्वेश्चन कराए गए हैं उसको आप समझिए और अपने आप से करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा। तो आप लोग क्या करिएगा, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। आगे बात समझ में। तो दोस्त हमारा यही एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 खत्म हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स ऑफ। और एक बात और, जो भी बच्चे इस वीडियो पे नए हैं इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको दबा करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि सभी नए आने वाली वीडियो आप सबके पास